मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन बाई पी। इफ़ इन्वर्स लाप्लास एफ पी का मान एफ टी हो देन इन्वर्स लाप्लास एफ पी अपॉन पी बराबर होता है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से टी एफ यू डी यू। यानी कि जब आप एफ पी में पी का डिवीज़न करते हैं तो राइट हैंड साइड में एफ टी से एफ यू निकाल लेते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं यू के रिस्पेक्ट और लिमिट लेते हैं 0 से टी। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए क्या होती है। लाप्लास एफ टी इक्वल होता है 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी और इक्वल में होता है एफ पी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इसमें लेट कर लिया हमने जी टी बराबर मान लिया 0 से टी एफ यू डी यू। देखिए अगर जी टी का मान इतना है तो अगर इसमें टी की जगह पर 0 रख दिया जाए तो जी नोट का मान क्या हो जाएगा। जैसे अगर टी की जगह पर 0 रख दिया जाए यहाँ और यहाँ पर भी क्या रख दिया जाए 0, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 0 एफ यू डी यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर दे रहे हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तब जी टी का क्या हो गया जी डैश टी और डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन 0 से टी एफ यू डी यू। इसका हम लोग टी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो हमने आपको पिछले चैप्टर के लेक्चर 8 में हमने लेबनीज़ रूल बताया था आपको। देखिए कैसे करते हैं। पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं लेकिन इसमें टी है ही नहीं है। पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं लेकिन इसमें टी नहीं है। अगर इसमें टी ना हो एफ यू में तो इसमें एक काम करते हैं, पहले यू की जगह पर लिखते हैं अपर लिमिट और अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। फिर यू की जगह पर लिखते हैं लोअर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये वाला रूल, और लेक्चर नंबर 8 में ये वाला रूल पढ़ा था। एफ यू की जगह पर आपने क्या रखा टी और टी का डिफरेंशिएशन माइनस यू की जगह पर क्या रखा 0 और 0 का डिफरेंशिएशन। तब जी डैश टी बराबर क्या आ गया एफ टी आ गया ये। अब टेकिंग बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अब इसमें दोनों तरफ क्या ले लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तब लाप्लास जी डैश टी इक्वल हो जाएगा लाप्लास एफ टी। देखिए सूत्र एक आपने पढ़ा है, लाप्लास एफ डैश टी का फॉर्मूला होता है पी लाप्लास एफ टी माइनस एफ नॉट। ये फॉर्मूला भी पिछले चैप्टर में आपने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा था, इसको प्रूव किया था हम लोगों ने। अगर एफ डैश टी की जगह पर आप जी डैश टी लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी लाप्लास जी टी माइनस जी नॉट। तब लाप्लास जी डैश टी की जगह पर क्या लिख देंगे पी लाप्लास जी टी माइनस जी नॉट, और लाप्लास एफ टी की वैल्यू क्या होती है एफ पी। अब देखिए पी लाप्लास जी टी, जी नॉट की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने 0, इक्वल क्या हो गया एफ पी हो गया ये। तो पी लाप्लास जी टी बराबर क्या आ गया एफ पी। तब लाप्लास जी टी का मान आ जाएगा एफ पी अपॉन पी। देखिए लाप्लास जी टी की वैल्यू क्या हो गई एफ पी अपॉन पी।
तब इन्वर्स लाप्लास एफ पी अपॉन पी, इस लाप्लास को इस तरफ लाए तो क्या हो गया, इन्वर्स लाप्लास एफ पी अपॉन पी इक्वल जी टी। और जी टी का मान क्या है, इंटीग्रेशन 0 से टी एफ यू डी यू। इस तरह से प्रूव हो गया इन्वर्स लाप्लास एफ पी अपॉन पी इक्वल क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से टी एफ यू डी यू। सब थ्योरम पर आधारित एक क्वेश्चन है एक कि इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन पी पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये थ्योरम थी इन्वर्स लाप्लास एफ पी का मान यदि एफ टी हो तो इन्वर्स लाप्लास एफ पी अपॉन पी का मान होता है इंटीग्रेशन 0 से टी एफ यू डी यू, इतना होता है ये वैल्यू। इन्वर्स लाप्लास एफ पी अपॉन पी की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन 0 से टी एफ यू डी यू। तब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एफ पी मानते हैं सबसे पहले। तो एफ पी उसे मानते हैं 1 अपॉन पी को छोड़कर जो बाकी हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, एफ पी। तो 1 अपॉन पी के अलावा यहाँ पर एफ पी क्या मान सकते हैं, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब इसका हम लोग निकाल देंगे इन्वर्स लाप्लास, 1 अपॉन पी के अतिरिक्त जो भी होगा उसे क्या मान लिया, एफ पी। इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, इसका होता है साइन टी और इसको क्या कह सकते हैं, एफ टी। तो ये क्या हो गया, इन्वर्स लाप्लास एफ पी। अब क्या लगा देंगे, डिवीजन वाली थ्योरम। तो इन्वर्स लाप्लास एफ पी अपॉन पी की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ यू डी यू, ये होता है फॉर्मूला। अब एफ पी का मान यहाँ कितना है, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 लिख दीजिए। इसमें 1 अपॉन पी तो है ही, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 किसकी वैल्यू आ गई, एफ पी की। इंटीग्रेशन 0 टू टी, देखिए एफ टी की वैल्यू कितनी है, साइन टी। एफ टी का मान साइन टी है तो एफ यू का मान क्या हो जाएगा, साइन यू। साइन यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस यू, और लिमिट क्या है, 0 टू टी, इतना हो गया। अब लिख देंगे u की जगह पर t लिख देंगे पहले, फिर माइनस करके u की जगह पर क्या लिख दोगे, 0। तब ये आ गया माइनस कॉस टी प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, तब ये आ गया 1 माइनस कॉस टी, आंसर हो गया। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, 1 अपॉन पी के अतिरिक्त जो कुछ भी होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एफ पी। तो 1 अपॉन पी के अलावा क्या है भाई, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या मान लिया, एफ पी। अब इसका इन्वर्स लाप्लास निकाल लिया, इन्वर्स लाप्लास एफ पी इक्वल इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तब इन्वर्स लाप्लास एफ पी का मान क्या आ गया, साइन टी, और इसको हमने क्या कह दिया, एफ टी। जब एफ पी में पी का डिवीजन करते हैं तो इस सूत्र याद रखना आप, इन्वर्स लाप्लास एफ पी अपॉन पी बराबर 0 से टी एफ यू डी यू। एफ टी से हमने एफ यू निकाल लिया, एफ टी से एफ यू कैसे निकालोगे, टी की जगह पर यू लिख दिया तो एफ यू का मान हो जाएगा साइन यू। साइन यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस यू, पहले लिख दिया टी फिर लिख दिया 0, इतना आंसर हो गया। मान के चलो इसी सवाल में एक काम और करते हैं हम लोग, यहाँ पर पी स्क्वायर होता तो जो थ्योरम हम लोगों ने अभी पढ़ी है उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ 2 बार। तो यानी कि यहाँ पर 1 अपॉन पी स्क्वायर है तो इसी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे 2 बार। तो एफ पी हम केवल इतना मानेंगे 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो इन्वर्स लाप्लास एफ पी निकाल देंगे, क्या आ गया, साइन टी, इसको क्या मान लिया, एफ टी, और इन्वर्स लाप्लास एफ पी अपॉन पी क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से टी एफ यू डी यू। एफ यू का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन यू। तब इतना आ गया अपने पास 1 अपॉन पी और पी स्क्वायर प्लस 1।
देखिए जबकि अभी आंसर किसका निकालना है, 1/p² p² + 1। तब इस वाले केस में इसको हम लोग एक बार और सॉल्व करेंगे। अब हम मान लेंगे इसको f1t और इसको क्या मान लिया, f1p। इस पूरे को हमने f1p मान लिया तो ये क्या हो गया, f1t। अब देखिए यहाँ पर p² है, यानी कि एक p का और डिवीज़न करना है, तो इसी में ये सूत्र बन जाएगा। देखिए इसको समझ लीजिए, इन्वर्स लाप्लास f1p/p इक्वल हो जाएगा 0 to t f1u du, इस तरह से। तो इसमें हम लोग p का जब डिवीज़न कर देंगे, जब आप p का डिवीज़न कर दोगे तो इसी फॉर्मूले को एक बार और रिपीट कर दोगे, इंटीग्रेशन 0 to t f1u du। तब 1/p p² + 1, ये वाला पार्ट नीचे आएगा तो ये p² हो जाएगा ये। तब लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 1/p² p² + 1 इक्वल 0 से इंटीग्रेशन 0 से t। देखिए f1t का मान क्या है, 1 - cos t, तो f1u की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, 1 - cos u du। 1 का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन u, cos u का क्या हो जाएगा, sin u, और लिमिट क्या है 0 to t। अब पहले u की जगह पर क्या लिख दोगे, t, फिर u की जगह पर क्या लिख दोगे, 0। तो ये आंसर आ गया t - sin t, ये आंसर हो गया इसका। तब इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पर pq होता तो इसी फॉर्मूले को हम एक बार और लगा देते, तब इसको f2p मान लेते और इसको मान लेते f2t, फिर डिवीज़न वाला फॉर्मूला लगा देते, तो फिर आगे pq का मान आ जाता 1/pq p² + 1। तब इतना ही सॉल्व हो गया। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है, इन्वर्स लाप्लास फाइंड करना है 1/pq p+1। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, pq, यानी कि एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ 3 बार करोगे आप। एक बार आप p का डिवीज़न करोगे, फिर एक बार आपको आगे चल के फिर एक बार p का और करना पड़ेगा, फिर p का और, तब जाके pq आएगा ये। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1/pq के अलावा जो इसको क्या मान लेंगे, fp, तो ये क्या हो गया 1/p + 1। अब इसका इन्वर्स लाप्लास निकाल दो। इन्वर्स लाप्लास 1/p + 1 का प्राइमरी फॉर्मूला क्या होता है, 1/p + a का e⁻−at होता है, a की जगह पर 1 है तो e⁻−t, इसको क्या मान लिया, ft, इसको लेट कर लिया ft। इन्वर्स लाप्लास क्या हो गया, ये fp। इन्वर्स लाप्लास fp बराबर e⁻−t इक्वल ft। अब इसमें डिवीज़न कर देंगे p का। जब p का डिवीज़न होता है, जब इस तरह से p का डिवीज़न होता है तो राइट हैंड साइड में आता है इंटीग्रेशन 0 से t fu du। इन्वर्स लाप्लास 1/p + 1/p है, इतना हो गया ये, इक्वल इंटीग्रेशन 0 से t। देखिए ft का मान क्या है, e⁻−t है, ft की वैल्यू e⁻−t है तो fu का मान क्या हो जाएगा, e⁻−u du। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -e⁻−u, और लिमिट 0 से t। पहले इसमें u की जगह पर t लिख दो, फिर माइनस करके u की जगह पर क्या लिख दोगे, 0। तो इस सॉल्व होने पर आ गया 1 - e⁻−t, और यहाँ पर क्या आ गया, ये इन्वर्स लाप्लास 1/p p + 1, इतना हो गया। इन्वर्स लाप्लास 1/p p + 1 का मान आ गया। अब अपन लोगों को किसका मान निकालना है, 1/pq p + 1।
तो एक p का हम और डिवीज़न करते हैं, यानी कि इसी फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को हमें 3 बार लगाना होगा। एक बार लगा दिया, एक p नीचे आ गया। अब इसको हमने मान लिया F1p, तो ये क्या हो जाएगा F1t। जो फॉर्मूला अभी लगाया था वही फिर से लगा देंगे, क्या हो जाएगा इन्वर्स लाप्लास F1p अपॉन p बराबर क्या हो जाएगा 0 से t इंटीग्रेशन 0 से t F1u du, इतना हो जाएगा। इसमें p का और डिवीज़न कर दीजिए, तो 1 अपॉन p, p प्लस 1 अपॉन p। जब आप p का डिवीज़न करते हैं तो राइट हैंड साइड में 0 से t F1u du हो गया ये, और ये हो गया इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन p स्क्वायर p प्लस 1 इक्वल 0 से t। F1u कितना हो जाएगा, F1t की वैल्यू कितनी है e पावर माइनस टी, F1t की वैल्यू है e पावर माइनस टी, तब F1u का मान हो जाएगा e पावर माइनस u। अब इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा u के रिस्पेक्ट u, e पावर माइनस u का माइनस e पावर माइनस u, तो ये प्लस हो जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से t। पहले u की जगह पर क्या लिख दोगे t, फिर माइनस करके लिख दोगे 0। तब ये देखिए कितना हो गया 1 अपॉन p स्क्वायर p प्लस 1 इक्वल t प्लस ई पावर माइनस टी, माइनस 0 प्लस ई पावर माइनस 0 चाहे प्लस 0, तो ये आ गया t प्लस ई पावर माइनस टी माइनस प्लस माइनस 1 ई पावर 0, या माइनस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तब ये इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन p स्क्वायर p प्लस 1 की वैल्यू आ गई। देखिए इसको क्या पढ़ लोगे आप F2p, और इसको क्या कह दे रहे हैं F2t कह दे रहे हैं इसको। अब इसमें एक काम और करते हैं, फिर से एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर F2p में p का डिवीज़न होता है तब हो जाएगा 0 से t F2u du, इतना हो जाएगा ये। देखिए इसमें p का डिवीज़न कर दीजिए 1 अपॉन p स्क्वायर p प्लस 1, और p का डिवीज़न कर दिया, तब सूत्र क्या लग जाएगा यही फॉर्मूला 0 से t F2u du। तब ये हो गया इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन p क्यूब p प्लस 1, 0 टू t। F2u की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2t की वैल्यू क्या है t प्लस ई पावर माइनस टी माइनस 1, F2u की वैल्यू हो जाएगी u प्लस ई पावर माइनस u माइनस 1 du। इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, तो u स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई पावर माइनस u माइनस u का u स्क्वायर अपॉन 2 ई पावर माइनस u का हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस u, और माइनस 1 का u, लिमिट 0 से t। पहले t रख दीजिए, तो t स्क्वायर बाई 2 माइनस ई पावर माइनस टी माइनस टी। अब रख दीजिए 0 माइनस ई पावर 0 माइनस 0, तब ये आ गया टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई पावर माइनस टी माइनस माइनस प्लस 1। ये आंसर हो गया। यानी कि एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने 3 बार इस्तेमाल किया। इसमें सबसे क्वेश्चन को इसमें हमें सॉल्व करना है कि इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन p p प्लस 1 का होल क्यूब है ये। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। 1 अपॉन p के अलावा जो भी होता है हम लोग उसे क्या मान लेते हैं fp, तो इसमें लेट कर लेंगे fp इक्वल मान लेंगे इसमें 1 अपॉन p प्लस 1 का होल क्यूब। अब पहले इसका इन्वर्स लाप्लास निकाल देंगे, तो इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन p प्लस 1 का होल क्यूब है। देखो p प्लस 1 p में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या लगाओगे आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी।
तो देखो p+1 p में कन्वर्ट हो जाता है, अगर प्लस है तो e⁻t का मल्टीप्लाई होगा, तो p+1 p में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप पहले सीख चुके हैं। इसमें ऐसा होता है कि इन्वर्स लाप्लास fp-a रहता है, और जब इसमें e⁻at का मल्टीप्लाई होता है तो fp-a p में कन्वर्ट हो जाता है। अगर माइनस हो तो प्लस e⁻at का मल्टीप्लाई होता है, और p+a होता अगर मान के चलो ये, तो ये हो जाता है e⁻at इन्वर्स लाप्लास fp इतना। और 1/pq का कितना हो जाएगा, t² फैक्टोरियल 2 या 2 भी लिख सकते हो उसे। इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, ft। इसको हम लोगों ने लेट कर लिया ft के इक्वल इन्वर्स लाप्लास fp। अगर fp में p का डिवीजन होता है, अगर fp में p का डिवीजन होता है तब राइट हैंड साइड में होता है 0 to t fu du। इन्वर्स लाप्लास fp की वैल्यू कितनी है, 1/p+1 का होल क्यूब, और अपॉन में क्या है p। इंटीग्रेशन 0 से t, fu का मान कितना हो जाएगा, ft का मान कितना है, e⁻t t²/2। तो fu का मान क्या हो जाएगा, जहाँ पर t है वहाँ पर क्या लिख दोगे, u, तब ये हो जाएगा e⁻u u²/2 du। तब ये हो गया इन्वर्स लाप्लास 1/p p+1 का होल क्यूब। इतनी वैल्यू हो गई है। यहाँ से 1/2 को बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन 0 से t u² du। देखो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए लेबनीज रूल लगा देते हैं इसमें। देखिए कैसे लगाते हैं लेबनीज रूल। जैसे u² u का हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो इसका डिफरेंशिएशन जल्दी 0 हो जाएगा, तो इसके इधर d लिख देते हैं, यहाँ पर i। u² को ऐसे ही लिखा पहली बार में, e⁻u का इंटीग्रेशन -e⁻u, फिर u² का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2u, और इसका हो जाएगा e⁻u का -e⁻u तो प्लस। अब 2u का क्या हो जाएगा 2, और e⁻u का -e⁻u, और 2 का क्या हो जाएगा अब 0, और e⁻u का ये प्लस हो जाएगा इधर e⁻u। तो इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं इसका इंटीग्रेशन करना हो तो u² इसका करेंगे इतना, फिर u² का 2u, यहाँ डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ इंटीग्रेशन, और इसको लिख देते प्लस माइनस। इस तरह से वर्किंग करते हैं। तो इसमें करके हम बता देते हैं आपको 1/2 u² ऐसे ही लिखा, इसका किया तो -e⁻u इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन आता है, u² का 2u, और इसका इंटीग्रेशन e⁻u, फिर आता है प्लस 2u का 2, इसका इंटीग्रेशन -e⁻u। अब 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0, तो यहाँ तक हो गया ये। अब लिमिट क्या है 0 से t। अब इसमें पहले u की जगह पर क्या लिख दोगे आप t, तो ये हो गया -t² e⁻t, -2t -2e⁻t। अब रखिए 0, पहले आपने t रखा, माइनस करके 0 लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ रखो -2e⁻0, इतना हो गया 1/2 -t² e⁻t -2t e⁻t प्लस हो जाएगा ये 2। इस तरह से कंप्लीट आंसर आ गया है।
देखिए इस क्वेश्चन को हम लोगों को प्रूव करना है दैट इनवर्स लाप्लास 1/p रूट पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन 0 से t जे नॉट ए यू डी यू। तो देखिए 1/p के अतिरिक्त जो भी होगा उसे हम लोग क्या मान लेंगे, एफ पी। तब एफ पी की वैल्यू यहाँ क्या है, 1/√p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसका हम लोग निकालेंगे पहले इनवर्स लाप्लास। इनवर्स लाप्लास एफ पी इक्वल इनवर्स लाप्लास 1/√p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1/√p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है जे नॉट ए टी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, इसको हमने क्या मान लिया, एफ टी। इनवर्स लाप्लास एफ पी की वैल्यू आ गई है। देखिए अब इनवर्स लाप्लास एफ पी में हम लोग p का डिवीजन कर देंगे, तब फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t एफ यू डी यू। और एफ पी की जगह पर क्या लिख दीजिए, 1/√p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लेफ्ट में हो जाएगा 1/p√p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन 0 से t। देखिए एफ टी का मान क्या है, जे नॉट ए टी है। एफ टी की वैल्यू जे नॉट ए टी है, फॉर्मूला होता है इसका टी, ये पढ़ चुके हैं हम लोग पहले हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, इसको समझ लें आप लोग कि लाप्लास जे नॉट ए टी बराबर होता है 1/√p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जे नॉट टी बराबर होता है 1/√p स्क्वायर प्लस 1। और जे नॉट ए टी का मान निकाला था तो होता है 1/√p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास को यहाँ लाओ, इनवर्स लाप्लास 1/√p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हो जाएगा जे नॉट ए टी। इस फॉर्मूले को याद रखना। देखिए एफ टी का मान जे नॉट ए टी है, तो एफ यू का मान क्या हो जाएगा, जे नॉट ए यू। इतना ही हम लोगों को प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। देखिए अब द कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है। कन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या होता है, दो प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। इफ इनवर्स लाप्लास एफ पी का मान एफ टी हो एंड इनवर्स लाप्लास जी पी की वैल्यू क्या हो, जी टी हो। यदि अगर इनवर्स लाप्लास एफ पी का मान एफ टी हो, इनवर्स लाप्लास जी पी का मान क्या हो, जी टी हो, तब इनवर्स लाप्लास एफ पी जी पी इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से t एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। ये होता है फॉर्मूला, यानी कि दो इनवर्स लाप्लास के दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास का ये फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग एफ टी स्टार जी टी भी लिखते हैं, ध्यान रखना। इसको लिखते हैं हम लोग एफ टी स्टार जी टी, या इसको एफ स्टार जी भी लिख देते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला होता है इनवर्स लाप्लास एफ पी इंटू जी पी बराबर होता है 0 से t एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। और इसको क्या लिखते हैं, एफ टी स्टार जी टी, एफ स्टार जी भी लिख देते हैं इसको। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास का ही फॉर्मूला है। इसमें देखिए एक थ्योरम होती है, प्रूव दैट एफ स्टार जी इक्वल जी स्टार एफ। ये हमें प्रूव करना है। देखिए कैसे करते हैं। देखिए एफ स्टार जी का मतलब होता है एफ टी स्टार जी टी।
और एफ टी स्टार जी टी का मतलब होता है इन्वर्स लाप्लास एफ पी जी पी। और इन्वर्स लाप्लास एफ पी जी पी का मतलब होता है इंटीग्रेशन 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। इसमें एक बात को आप लोग समझ लीजिए, इन्वर्स लाप्लास एफ पी का मान एफ टी है और इन्वर्स लाप्लास जी पी की वैल्यू कितनी है, जी टी है। और हमें क्या प्रूव करना है, एफ स्टार जी इक्वल जी स्टार एफ। तो हमने एफ एस्ट्रिक जी लिया तो एफ टी एस्ट्रिक जी टी, एफ टी एस्ट्रिक जी टी का मान क्या होता है, इन्वर्स लाप्लास एफ पी जी पी, इतना होता है मान। अब देखिए टी माइनस यू को हम लोगों ने एक्स लेट कर लिया। देखिए यहाँ पर u क्या है, वेरिएबल है, तो माइनस डी यू बराबर क्या हो गया, डी एक्स। और यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस एक्स। अब देखिए ध्यान से, इसमें पहले हमने u की जगह पर 0 रख दिया, u की, क्योंकि du है तो ये किसकी लिमिट है, u की जगह पर क्या लिख दिया, 0, तो x की लिमिट क्या हो गई, t। और फिर हमने u की जगह पर यहाँ t लिख दिया तो x की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। अब देखिए एफ u की जगह पर हम क्या लिख देंगे, t माइनस एक्स। u की जगह पर लिख देंगे हम लोग t माइनस एक्स, और t माइनस यू की जगह पर क्या लिख देंगे, x। और du की जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस डी एक्स। तभी हो गया माइनस टी से 0 जी एक्स एफ टी माइनस एक्स और डी एक्स, इतना हो गया ये। अब देखिए इसके आगे अगर हम लिमिट को चेंज कर लें आपस में तो एक माइनस साइन आ जाता है बाहर, तो ये माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, प्लस। लिमिट को हमने चेंज कर लिया, इतना हो गया जी एक्स एफ टी माइनस एक्स डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, एक प्रॉपर्टी और होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, वो होती है ए से बी एफ एक्स डी एक्स की जगह आप कोई और वेरिएबल लिख दो तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम x की जगह पर क्या लिख दे रहे हैं, u, तो ये क्या हो जाएगा, जी यू एफ टी माइनस यू डी यू। एक्स की जगह पर हमने क्या लिख दिया, u। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से t एफ यू जी टी माइनस यू का मान क्या होता है, एफ टी स्टार जी टी होता है। देखिए यहाँ पर एफ यू की जगह पर क्या आ गया, जी यू, और जी टी माइनस यू की जगह पर क्या आ गया, एफ टी माइनस यू, यानी कि एफ और जी अपनी जगह पर बदल चुके हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो, जी स्टार एफ। इस तरह से ये प्रूव हो गया। एफ स्टार जी की वैल्यू कितनी है, 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, और 0 से टी जी यू एफ टी माइनस यू डी यू में जी स्टार एफ। तब इसमें हम किसी को भी एफ पी और जी पी पढ़ सकते हैं। इसमें जनरली उस फंक्शन को हम लोग जी पी पढ़ते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल होता है, और सिंपल वाले फंक्शन को एफ पी पढ़ते हैं। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। देखिए इसको कैसे, इससे सवालों को कैसे करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम से करना है। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कन्वोल्यूशन मेथड, और नहीं भी लिखा होता तो भी हम इसको कन्वोल्यूशन से कर सकते थे। देखिए कैसे करेंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम से इसको देखें कैसे करते हैं। 1/p माइनस 1 p प्लस 2 इतना है, तो इसको लिख सकते हो इन्वर्स लाप्लास 1/p माइनस 1
इंटू 1/p+2, इतना हो गया ये। इस तरह से ब्रेक करके लिख दिया। इसको पढ़ लिया FP और इसको क्या पढ़ लिया GP। आप ये बदल भी सकते हो, इसको FP पढ़ सकते हो, इसको GP। और जो FT*GT लिखा रहता है इसको कहते हैं कन्वोल्यूशन ऑफ F एंड G। F*G लिखा है तो इसको क्या कहते हैं, द कन्वोल्यूशन ऑफ F एंड G। ध्यान रखना। तो एक को हमने FP पढ़ लिया और एक को क्या पढ़ लिया, GP। तो देखिए FP की वैल्यू कितनी है, 1/p-1, और GP की वैल्यू क्या है, 1/p+2। तब इन्वर्स लाप्लास FP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन्वर्स लाप्लास 1/p-1, तो ये हो जाएगा e⁻t। वैसे हम लोग क्या कह देंगे, FT। इन्वर्स लाप्लास GP बराबर इन्वर्स लाप्लास 1/p+2, ये क्या हो जाएगा, e⁻-2t। इसे क्या कह देंगे हम लोग, GT। तो बाय द कन्वोल्यूशन थ्योरम देखिए कन्वोल्यूशन थ्योरम बराबर हो जाएगा इन्वर्स लाप्लास FP GP इक्वल हो जाएगा 0 से t इंटीग्रेशन 0 से t FU GT-U DU। FP की वैल्यू क्या है, 1/p-1, और GP की वैल्यू क्या है, 1/p+2, बराबर इंटीग्रेशन 0 से t। FU का मान कितना हो जाएगा, FT का मान e⁻t है तो FU का मान हो जाएगा e⁻u। और देखिए GT का मान क्या है, e⁻-2t, तो GT-U का मान क्या होगा, यहाँ t-u रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t-u du। इतना हो गया ये। तब इन्वर्स लाप्लास 1/p-1 p+2 बराबर इंटीग्रेशन 0 से t e⁻u e⁻-2t e⁻2u। इसको ब्रेक करके लिख दिया। यहाँ पर u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर e⁻-2t क्या होगा, कांस्टेंट, तो इसको बाहर ले सकते हैं। और इन दोनों के बेस समान है, पावर को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, e⁻3u du। इतना हो गया ये e⁻-2t। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻3u/3 0 से t। पहले t लिख देंगे इसमें, फिर 0 रखोगे तो e⁻0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 बाहर आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो e⁻t, इसका इसमें करोगे तो e⁻-2t। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, e⁻t। इसमें करोगे तो e⁻-2t। इस तरह से ये आंसर हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग इसके सवालों को और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।